बहुत समय पहले, जब न घड़ियां थीं न नक्शे, धरती एक रहस्य थी। उस जमाने में सूरज की रोशनी आज जैसी सीधी नहीं, बल्कि सुनहरी किरणों की तरह बिखरी रहती थी। हवा में एक गूंजती हुई आवाज होती थी, जैसे खुद धरती कुछ कहना चाह रही हो। इस धरती पर रहते थे इंसान, लेकिन ये इंसान वैसे नहीं थे जैसे हम हैं। उनकी ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती थी। मजबूत शरीर, बड़ी बड़ी हथेलियां और आंखों में एक खास चमक। वे जंगलों में रहते थे, जहां हर पेड़ हजारों साल पुराना था। धरती की मिट्टी लाल थी और रात में आसमान तारों से नहीं, बल्कि रहस्यमयी रोशनी से भर जाता था। उस समय जानवर भी अलग थे। डायनासोर जैसे विशाल जीव जंगलों में घूमते थे। कुछ जमीन पर चलते, कुछ हवा में उड़ते और कुछ पानी के अंदर छिपे रहते। इन प्राचीन इंसानों ने इन जानवरों के साथ जीना सीखा था। वे उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि उनकी भाषा समझते थे। उनके गले में पहने जाते थे पत्थरों के लॉकेट, जिन पर कुछ रहस्यमयी निशान उकेरे होते थे। कहा जाता है ये निशान उन्हें उनके पूर्वजों से मिलते थे, जो आसमान से आए थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले इंसान जंगल के बीच इकट्ठा होते और धरती माँ से बात करते थे। वे उसे धन्यवाद कहते कि उसने उन्हें जीवन, हवा और खाना दिया। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। कुछ समय बाद धरती हिलने लगी, पर्वतों से धुआं निकलने लगा और आसमान लाल हो गया। जानवरों में बेचैनी बढ़ गई और इंसान समझ गए कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है। एक दिन एक बच्चे ने जंगल की गहराई में एक ऐसा जानवर देखा जिसका शरीर पत्थर जैसा था और आंखें जैसे आग से बनी हों। वह डर गया, लेकिन उसका दादा बोला, धरती हमें परख रही है, अगर हम डर गए तो सब कुछ खो देंगे। फिर सभी ने मिलकर धरती की भाषा को सुना। हवा में संकेत थे, पेड़ों की शाखाओं में गूंज थी। उन्होंने बड़े हाथों से बड़े पत्थर उठाए, आग को साधा और जीवन को एक नई दिशा दी। बड़े बड़े वानर, शेर जैसे जीव और हवा में उड़ने वाले सर्प, ये सब उस दुनिया का हिस्सा थे। कभी कभी युद्ध भी होते, लेकिन वे युद्ध स्वार्थ से नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए होते थे। समय बीतता गया और इंसान समझदार होते गए। उन्होंने आग से बात करना सीखा, पानी की लहरों को पढ़ना सीखा और एक नई सभ्यता की नींव रखी। आज हम सोचते हैं कि हम पहले इंसान हैं। न सच्चाई ये है कि उन ऊंचे, शक्तिशाली, शांतिप्रिय इंसानों की कहानियां अब भी धरती की हवा में गूंजती हैं। शायद